आप लोग हमेशा मुंबई की जो हॉरर स्टोरी रहती है वो बहुत ही मज़े से सुनते हो और आप हमें अक्सर कहते भी हो कि हमारे लिए मुंबई के रिलेटेड हॉरर स्टोरी लेकर आओ। पर एक जगह ऐसी भी है जहाँ की स्टोरी आप देखना और पसंद करते हो, वो जगह रहने वाली है दिल्ली। दिल्ली में आज जिस जगह की हम बात करने वाले हैं उस जगह का नाम है गुड़गांव। गुड़गांव में अक्सर लोग ज़्यादातर जॉब वगैरह करने के लिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सैलरी वगैरह सबको अच्छी मिलती है। तो ये कहानी गुड़गांव की रहने वाली है, स्पेशली ऑफिस की, जहाँ पर लोगों के बीच में इतनी सारी आत्माएं घूमती थी, ऐसी अननोन एक्टिविटी होती थी। लोगों को पता भी होता था कि हमारे आसपास कुछ ऐसा हो रहा है, पर वो फिर भी कुछ कर नहीं पाते थे। तो आज की स्टोरी ऐसी रहने वाली है। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको वीडियो में पूरा इंटरेस्ट आने वाला है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसी हॉरर मिस्टीरियस वीडियो लेकर आते रहें। अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। The unknown files. गुड़गांव में एक ऑफिस था जहाँ पे 3 लोग काम करते थे। वैसे तो बहुत सारा स्टाफ वहाँ पे काम करता था, पर स्पेशली वहाँ पे जो जिनके साथ ये घटनाएं ज़्यादा घटी वो 3 थे, जिसमें से 2 लड़कियाँ थी, एक लड़का था। जिसमें से एक लड़की का नाम था कोमल, एक का नाम था ईशा और जो लड़का था उसका नाम था रवि। ये बात लगभग 2005 की बात रहने वाली है जब ये हादसे हुए थे। तो सब ऑफिस वालों को पता होता था कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है, जैसे कि लिफ्ट में हम जा रहे हैं, बैठ के 2 जने जा रहे होते हैं लिफ्ट में, तो उन्हें ऐसा लगता था कि 2 के अलावा भी उनके पीछे कोई तीसरा खड़ा है, पर फिर भी कोई कुछ कह नहीं सकता था। कोई सब मजबूरी के कारण कुछ नहीं कहते। उन्हें पता था कि कोई ना कोई यहाँ पे अननोन एक्टिविटी ज़रूर है, पर कोई कुछ भी नहीं कहता था। वो सब इस चीज़ को इग्नोर करते थे। जहाँ पे वो सब इस चीज़ से डरते भी थे, वहाँ पे 3 लोग ये भी थे जो ईशा, कोमल और रवि थे। ये इन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देते थे कि उन्हें ऐसा लगता था कि ये सब चीज़ें बस अफवाहें हैं, लोगों की बनाई हुई है, यहाँ पे कुछ भी नहीं। ये तीनों बहुत ही आपस में इनकी बहुत बनती थी, ये तीनों साथ में ही काम करते थे। जो इसमें से जो लड़की थी कोमल, वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती लड़की थी, मतलब वो ना बहुत काम करती थी। और जो रवि और ईशा थे वो इतना काम में ध्यान नहीं देते थे। उन्हें बस ये होता था जितना हो सके हम बातें कर लें, टाइम पास कर लें, बस उन्हें ये होता था। पर जो कोमल थी वो बहुत ही ज़्यादा अपने काम के रिलेटेड भी सीरियस थी, वो अपना काम भी बहुत अच्छे से करती थी। ऐसे ही कुछ दिन चलते रहे, कुछ ना कुछ ऐसे ही होता रहता था। वो सब इग्नोर मारते थे ये सब बातों को। एक दिन ऐसे ही क्या हुआ कि जैसे उनकी शिफ्ट पहले डे की थी, फिर धीरे धीरे करके उनकी शिफ्ट हो गई नाइट की, रात को उनकी शिफ्ट लगने लग गई। दिन ऐसे ही कुछ दिन बीते, रात को वो शिफ्ट लगा रहे थे अपने काम की, बढ़िया काम चल रहा था। एक दिन ऐसे ही क्या होता है कि रात के ना लगभग 3 से 4 बज रहे होते हैं, उनका लगभग काम सारा ख़त्म हो चुका होता है और वो अपना घर जाने के लिए रेडी होते हैं। जो ये सारी सिटीज़ होती है ना, यहाँ पर ऐसे कोई भी वीरान नहीं होती, जगहें चलती रहती है आवाजाही। ऐसे नहीं होता कि एकदम सुनसान हो चुकी है जगह। तो वहाँ पे रात के चाहे 2 बजे चले जाओ, 3 बजे चले जाओ, इतना खाली नहीं होता था, लोग आते जाते ही रहते थे। तो 3-4 बज गए थे, वो तीनों कहते हैं कि चलो आज का काम तो ख़त्म हो गया, अब हम चलते हैं। जैसे ही वो अपने टेबल से उठ के जा ही रहे होते हैं, बैग उठा के सामान वगैरह पैक करके, तो उनके ना जो कोमल होती है उसके टेलीफोन पे कॉल आती है। तो वो कहते हैं कि अब किसका कॉल आ गया, कौन है इतनी रात को। जो कहते हैं कि हमने ऑलमोस्ट तो सारा काम ख़त्म कर ही दिया, रहने दे, उठाने की ज़रूरत नहीं। तो वो बार बार ना रिंग बजी जा रही होती है। तो कोमल कहती है क्या पता किसी को अर्जेंट हमारी ज़रूरत हो हेल्प की, तो उठा के देख लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट की तो हमने बात करनी होती है, 1-2 मिनट में क्या ही हो जाएगा, शायद मेरी 1-2 मिनट की बात से उसका भला हो जाए। तो वो कोमल फ़ोन उठा लेती है। वो उठा के कहती है हेलो। आगे से उस जैसे जो दोनों बाकी दोस्त थे वो ना उसके पीछे खड़े देख रहे होते थे कि कब फटाफट ख़त्म हो और हम जाएं। तो वो बातें करने लग जाती है उससे। ऐसे ही करते करते टाइम बीतते जाता है। वो देखते हैं कि ये कर क्या रही है कब से। वो ना कोमल अचानक से ना एकदम शांत बैठ जाती है बेंच के ऊपर, कुछ भी नहीं बोलती। वो ना कान के ऊपर फ़ोन लगाए बैठी एकदम ध्यान से सुन रही होती है। उन्हें ऐसे लग रहा था एकदम चुप बैठी होती है। तो वो देखते हैं कि कब से ये फ़ोन पे लगी हुई है। ऐसे करते करते उसे 1 घंटा हो जाता है।
वो जो उसके दोस्त थे दोनों, वो देख रहे थे कि इसे हो क्या रहा है। जैसे कि बातें करते करते, जो कोमल थी ना वो थोड़ी हेल्दी लड़की थी, मतलब आम लड़कियों से मतलब हेल्दी थी वो थोड़ी सी। वो देखते हैं कि जैसे उन्हें देखते देखते ना उसका वज़न कम होता है, ऐसे कुछ लग रहा था, जैसे उसका फेस चेंज हो रहा हो, कुछ ऐसा उन्हें लग रहा था। तो उन्होंने क्या किया, जो रवि था उसने उसे उठाने की कोशिश की कि कोमल कब से तू बात कर रही है, क्या कर रही है, चल अभी घर नहीं जाना, यहीं पे खड़े रहना है क्या हमें। तो वो क्या करती है, फटाफट से कान से फ़ोन उतार के रख दिया और अपने घर भाग जाती है, फटाफट ऑफिस से बाहर निकल जाती है। तो जो रवि और ईशा होते हैं उन्हें ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है और उन्हें ऐसा लगता है कि हमें इसके पीछे जाना चाहिए, और वो उसका पीछा करते हैं। तो जैसे ही उसका पीछा करते हैं, नीचे जाके देखते हैं वो वहाँ से जा चुकी होती है, गायब हो जाती है, पता नहीं कहाँ चली जाती है। तो उन्हें लगता है कि शायद से अपने घर चली गई होगी। तो वो कहता है कि ऐसी क्या बात हुई इसके साथ जो इतना सब हो गया, ये भाग के चली गई, ऐसा क्या कहा। वो रवि क्या करता है, उसके वापस ऑफिस जाता है, उसी रात को ही वापस ऑफिस जाके वो कॉल हिस्ट्री चेक करता है कि क्या बातें हुई हैं इनकी। तो जब वो कॉल हिस्ट्री देखता है तो उसे पता चलता है कि जो जिससे बात कर रही थी वो उसके साथ सिर्फ आधे घंटे से ही बात हुई थी उसकी, बाकी के आधे घंटे कोई बात नहीं हुई, फ़ोन कट हुआ था। वो सोचने लग गया, उसने ईशा को ये बात बताई, ईशा सोचने लग गए वो दोनों कि आधे घंटे से ये बिना किसी कॉल पे बात किए से चुपचाप क्यों बैठी हुई थी। ये बात उन्हें बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। वो कहते हैं कि अभी पता नहीं क्या हुआ होगा इतनी रात को, अब हम उसके घर भी क्या जाएंगे, हम अपने अपने घर चलते हैं, सुबह वो ऑफिस आएगी, हम उससे ऑफिस में पूछ लेंगे कि क्या हुआ है। तो ऐसे ही वो करते हैं कि अगले दिन ऑफिस आते हैं, ऑफिस आके देखते हैं, पर वो देखते हैं कि वो नहीं आई होती वहाँ पे। वो इंतज़ार वगैरह करते हैं उसका, वो आधा दिन होने के बाद आती है। जैसे वो आधा दिन होने के बाद ऑफिस में आती है, वो देखते हैं कि उसके ना जो बिहेवियर थोड़ा थोड़ा बहुत चेंज हो रहा था, बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका था उसका बिहेवियर। और जैसे वो मैं बहुत ही काम वगैरह करती थी, बाकी वो ईशा और रवि तो इतना काम नहीं करते थे, और वो भी उनके साथ वैसे ही मतलब चुप चुप सी रहती है, काम करने में उसका मन नहीं लगता। तो जो हाफ डे पे आई होती है वो एक दिन बीत जाता है, तो अगले दिन से ना वो आना बंद कर देती है। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं, और वो फ़ोन वगैरह भी करते हैं उसे, वो फ़ोन भी नहीं उठाती आगे से। तो फिर वो क्या करते हैं कि उन्हें ना उसका घर पता था, वो उसके घर के बाहर जाते हैं, उसके घर जाकर उसका दरवाज़ा वगैरह खटखटाते हैं। तो सामने से अंदर से उसके जो पिताजी होते हैं वो आते हैं बाहर, वो अंदर जाते हैं, वो पूछते हैं कि कोमल कहाँ पे है। तो जो उसके फादर होते हैं वो उसे ऐसे देखने लग जाते हैं, ऐसे जैसे कि कोई बहुत सोच में नहीं पड़ जाता, वैसे देखने लग जाते हैं। तो वो दोनों कहते हैं कि क्या हो गया अंकल आपको, आप ऐसे क्यों देख रहे हो हमें। तो जो उसके पिता होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रहे हो। कहते हैं कि क्या हो गया। कहते हैं हमने तो कोमल के बारे में पूछा है। कहता तुम्हें नहीं पता क्या, कोमल को यहाँ से गए हुए 6 महीने हो गए, वो इस दुनिया में नहीं रही। जैसे ही वो ये बात सुनते हैं वो एकदम हैरान हो जाते हैं। पहले तो वो ये भी कहते हैं कि अंकल क्या आप हमारे साथ मजाक कर रहे हो। वो कहता है कि कोई भी बाप अपनी बेटी को मरा हुआ मजाक कभी भी नहीं कर सकता। तो जैसे ही वो ये बात सुनते हैं वो कहते हैं कि अभी हमने परसों तो उसके साथ बैठ के काम किया, अभी आप ये कह रहे हो कि वो चली गई है यहाँ से। कहते हैं लास्ट हमारे साथ वो उस दिन हाफ डे पे आई थी, उससे एक दिन पहले वो आई थी, तो वो रात को हम निकलने वाले थे तब कॉल पे बात कर रही थी। तो जैसे ही वो ये बताते हैं कि कॉल पे बात कर रही थी, तभी उसके जो पिता होते हैं वो कहते हैं कि मैंने भी रात को फ़ोन किया था वहीं पे। कहते मुझे याद आ रही थी, मैंने वैसे ही फ़ोन किया था। कहते सामने से किसी ने कॉल भी उठाई, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बेटी की कॉल हो। कहते मैंने बात भी की उनसे, उसने आगे से ऐसे ही कहा कि जी पापा हाँ जी बोलिए। ये बात सुनकर कहता कि मेरे आंखों से रोना आ गया। मैंने काफ़ी देर बात की, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी बेटी हो। तो उसके दोस्त कहते कि हाँ उसने की थी बात। कहते आप थे उस पर? तो कहता है कि हाँ। जैसे ही वो ये बात सुनते हैं ना वो बस कुछ कह ही नहीं पाते। वो कहते हैं कि इतने दिनों से हमारे साथ एक आत्मा रह रही थी, ये चीज़ उनके खुद के दिमाग से बाहर थी कि उन्हें खुद नहीं पता चल रहा था कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। जैसे ही वो ये बात सुनते वो कहते हैं कि ये बात हमें मैनेजर को भी वहाँ पे जाके बतानी होगी। जैसे ही उन्होंने ऑफिस में जाके ये बात मैनेजर को बताई, मैनेजर के समेत उन तीनों ने वहाँ से काम छोड़ दिया
और अपनी ज़िंदगी में वहाँ पे कभी भी मुड़ के नहीं देखा उधर ऑफिस की ओर। और एक जगह वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे कि उनकी जो सबसे प्यारी दोस्त थी वो इस दुनिया में रही भी नहीं, और हमें पता भी नहीं चला कि वो उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो जो लड़की थी, कहते हैं कि उसके पिता बताते हैं कि ऐसे ही वो एक दिन रात को आ रही थी ऑफिस से, तो सड़क जैसे जा रही थी, उसके ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया था और रोड पे ही उसकी मौत हो चुकी थी। कहते हैं हम जैसे उसे हॉस्पिटल लेके गए, रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद से मेरे तो जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो गई हो, इकलौती मेरी बेटी थी। तो इसके बाद से वो खुद बहुत पछताते हैं, वो वापस उस ऑफिस में कभी भी नहीं जाते। और कहते हैं कि जो ये ऑफिस था ये कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ था ऑफिस। उन्हें खुद नहीं पता होता था कि इतने सारे ऑफिस के स्टाफ मेंबरों में से उनके बीच में कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी भी घूम रही है, अननोन एक्टिविटी स्पेशली, जो उनका माइंड पूरा डिस्टर्ब कर सकती है। उन्हें खुद नहीं पता होता था। जैसे कि कोमल उनके बीच रही नहीं थी, पर उन्हें ऐसा लग रहा था, वाकई में उनको दिखाई दे रही थी वो चीज़। जब उनके मैनेजर ने कहा, उसने भी कहा कि हाँ मैंने खुद देखा है उसे। तो भगवान जाने ये बात कितनी सच है, इसके बारे में आर्टिकल वगैरह भी छपे थे काफ़ी। बाकी यही रहने वाली थी आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो जितना हमें पता है कि ये बहुत काफ़ी हद तक ये असलियत थी इस कहानी में बहुत। बाकी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो ज़रूर बताना, अगर कोई कमी भी लगी हो तो हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उसको सुधारने की कोशिश करें। और अगर आपको हमारी मेहनत ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। तब तक मिलते हैं ऐसी वीडियो में। जय हिंद।